रेडियो मनोरंजना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है प्लेज फॉर गुड हेल्थ और इसे पहुंचाने का श्रेय जाता है यूनिसेफ इंडिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन को। और आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड के बारे में और इस पर हम बात करने के लिए आए हैं कालका पब्लिक स्कूल, अलकनंदा, दिल्ली। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं और प्रिंसिपल हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो आइए इनसे बातें करते हैं। हमारे साथ इस वक्त है कर्तव्य और 12th बी के स्टूडेंट है। हाय कर्तव्य। हेलो। अच्छा, कोरोना के टाइम पे किस तरह का ध्यान रखा, मतलब खान पान को लेकर के किस तरह की आपने सख्ती बरती? काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, हेल्दी डाइट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। ये बाहर तो मतलब बिल्कुल ही बंद था, तो जैसे कि मम्मी के हाथ का खाना वगैरह पूरा न्यूट्रिशियस फूड सिर्फ वही था। अच्छा। हाँ, और काफ़ी मतलब वही बेस्ट चीज़ थी जी। और अब जब स्कूल खुल गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया खुले हुए, तो अब आप किस तरह का ध्यान रखते हैं? श्योर कैंटीन भी होगी, तो कैंटीन में भी कभी खा लेते हैं ऐसे ही कुछ भी या फिर ध्यान रखते हैं खाने का? अब पहले थॉट रहता है दिमाग में कि पहले कॉन्शियसनेस आती है कि कैसे खाना है, सही है कि नहीं है, पहले क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद ही कोई चीज़ खाने के लिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं कि कैंटीन से लेकर खा लिया। तो वो अब पहले सोचना पड़ता है काफ़ी कि चीज़ हेल्दी है कि नहीं है। तो मतलब आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच। अब है हमारे साथ 12th बी की स्टूडेंट हैं और मनप्रीत इनका नाम है। हेलो मनप्रीत। हेलो मैम। मनप्रीत, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का डाइट अब आप लेते हैं और कोरोना के टाइम पे कैसे आपने अपना ध्यान रखा? मैम, कोरोना के टाइम पर लाइक इट वाज नॉर्मल, जैसे कि अभी हम लोग डाइट लेते हैं कि हेल्थ वेजिटेबल्स वगैरह वही सब, लेकिन अब जब स्कूल्स ओपन हो गए हैं तो मैम कैंटीन की तरफ जाते हैं, वहाँ पर खाते हैं समोसा वगैरह। इसलिए तो मैम एक एफएन स्टूडेंट होने के नाते मेरे को ये कहना है कि एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। तो आई वांट कि सब अगर वही डाइट लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और फिजिकल एक्टिविटी साथ में रखें। आपने न्यूट्रिश डाइट के बारे में बात की, आप किस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखते हैं? डाइट में क्या क्या लेना पसंद करते हैं? मैम लाइक आई लाइक स्प्राउट्स, मुझे स्प्राउट्स अच्छे लगते हैं। एंड मैम पोहा ऑल्सो मैम। और लाइक मैं सब कुछ ही खा लेती हूँ, ऐसे कुछ वो नहीं है, बट ग्रीन वेजिटेबल्स जिससे मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो दोनों ही सफाइस हो जाए, नीट, वो दोनों लेना पसंद है। थैंक यू मनप्रीत। हमारे साथ में है 12th ई की गुरलीन। हेलो गुरलीन। हाय। सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? I'm really happy कि हमें चांस मिल रहा है to interact with you, to tell you about our nutrition, that we are studying, about our school, everything. So I'm really glad for that. इम्यूनिटी के लिए आप क्या करते हैं? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए आप क्या करना पसंद करते हैं? Of course, green vegetables में उतने तो green vegetables नहीं खाती हूँ, to be honest, but I like भिंडी, like I have spinach. तो ये सब मेरी मॉम बनाती है, and of course मॉम के हाथ का खाना तो बेस्ट ही होता है। भिंडी ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं आती है। मुझे पसंद है। जी। और आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप किस तरह से उनको समझाती हैं कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं? पहले तो मैं नहीं इतना उनको नहीं बताती, बट नाउ बीइंग एन एफएन स्टूडेंट तो मेरे को खुद लगता है कि आई शुड एक्सप्लेन देम। तो मैं उन्हें बताती हूँ अबाउट कि किस में क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या खाना चाहिए। जैसे मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स हैं who go to gym, so I tell them that you should have more of protein, और I explain this to them, and sometimes follow करते हैं वो, sometimes नहीं सुनते। जब आप खाना खाती हैं तो किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? थाली में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके लिए सही है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए? It should be a balanced diet. Of course हर टाइम पॉसिबल नहीं होता कि it's a proper balanced diet, बट जैसे जो हमारे स्टेपल्स होते हैं लाइक राइस, जो हमारे स्टेपल्स होते हैं लाइक राइस एंड पल्सेस, वो तो हर घर पे बनते हैं, रोटी, चपाती, सो दिस इज ऑल ऑल्सो हेल्दी एंड यू कैन हैव इट। थैंक यू गुरलीन। थैंक यू। हमारे साथ में है रुद्रदीप 12th बी से। हाय रुद्र। हेलो मैम। कुछ कहना चाहेंगे आप? I'm very excited to make an interaction with you. अच्छा, आपके स्कूल में कैंटीन तो होगी? Yes ma'am. तो क्या खाना सबसे अच्छा लगता है? Ma'am, like sandwiches and samosa. समोसा सारे बच्चों की जान, सबकी जान है समोसा ना। अच्छा,
अगर आपने कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ खा ली है, मतलब समोसा खा लिया या ब्रेड पकौड़ा खा लिया, कुछ भी ऐसी बाहर की फास्ट फूड आपने खा लिया, फिर आप कैसे अपने इम्यूनिटी का ध्यान रखते हैं? उसके लिए फिर आप क्या करना पसंद करते हैं? Ma'am, I like running, like 5 to 6 rounds of my park, which I have nearby my house, and I go to usually gym, so treadmill पे भागना ये सब, इससे ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि डेली लाइफ में लाइक स्कूल आने के बाद कंट्रोल कई बार नहीं होता है, तो इसलिए कैंटीन का तो ट्रेडमिल एंड रनिंग। और खान पान की बात करें तो किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? क्या क्या चीज़ें आप शामिल करते हैं जिससे इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग है? मैम पल्सेस एंड सैलड मेन है मैम फूड में। हाँ, एवरी टाइम। बाकी दालें खानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, है ना? और साथ ही फेस्टिव सीजन, जितने भी लोग हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज अगर आप बाहर देखें किसी के चेहरे पर मास्क नहीं होता, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नहीं होती है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मास्क इज नेसेसरी बिकॉज कोविड हैज नॉट गॉन येट, अभी वापस आ सकता है मैम, ये अभी भी बहुत सारे केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो लाइक फूड में तो बहुत लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इवन मास्क कैन बी वियर, मास्क पहन सकते हैं फिर भी। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ में है दृष्टि, 12th B की स्टूडेंट है। हेलो दृष्टि। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो मैम। हाँ जाओ। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टिंग की बात हो रही है, साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में बात हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हाँ, इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप्ड है, सो अगर कोई भी रिलेटेड लाइक बाहर से अगर कोई वेक्टर या कोई भी आता है तो हम उससे फाइट कर पाते हैं, हमारी डेली हेल्थ के लिए इज़ वेरी नेसेसरी। सो वी शुड हैव अ हेल्दी डाइट, balanced diet, exercise, and we should include meditation also because physical and mental health balance is very important. हेल्थ अच्छी रहे इसके लिए आप क्या खाना पसंद करते हैं? क्या खाते हैं? डाइट में क्या शामिल करते हैं? Like basically salads, fruits and preservative rich food नहीं, like जितना processed कम हो उतना ही सही, natural foods basically। और घर में आप किस तरह से, आपके छोटे भाई बहन होंगे और छोटे जितने छोटे बच्चे होते हैं ना उतने ही बाहर की तरफ भागते हैं खाने पीने के लिए तो आप अपने छोटे भाई बहन को क्या समझाती है, किस तरह से आप उनको समझाती हैं कि क्या सही है और क्या गलत है? So ma'am, there is a trick which I used to do with my brother जो 6 years का है, फर्स्ट क्लास में, सो उसको बहुत अट्रैक्ट होता है बाहर के खाने से, सो मैं ऐसी डिशेस हेल्दी फूड से ही बनाती हूँ अट्रैक्टिव लुक में। प्रेजेंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सो इस तरह से प्रेजेंट करती हूँ कि उसे अट्रैक्टिव लगे और वो उसमें इंडल्ज भी हो और उसे मतलब अच्छा लगे खाना, और वो हो मतलब न्यूट्रिटिव हो, ये नहीं कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं एंड सो बाहर की चीज़ें प्रोसेस्ड ना हो, ऐसे रोस्टिंग एंड ऑल। अच्छा, रोज रोज तो हेल्दी खाना नहीं खा सकते है ना, कभी कभी चलता है, तो वो कभी कभी आप क्या खाना पसंद करते हैं? कैंटीन में क्या सबसे अच्छा लगता है? समोसा एंड अच्छा, समोसा पसंद है, तो समोसा खाने के बाद में कैसा लगता है कि यार मैंने तो अपनी डाइट जो हम हेल्दी डाइट लेते हैं, हाँ गिल्ट है ना होता है, तो फिर किस तरह से आप उसे बैलेंस करती हैं? गिल्ट होता है पहले तो कि हमने खा लिया, हमारा पूरा हफ्ते का वेस्ट हो गया, तो उसके बाद फिर स्ट्रिक्ट डाइट्स वापस स्टार्ट हो जाती है, सैलड्स एंड ऑल, वाटर ऑफ विच इम्पॉर्टेंट, सो फिर वही करते हैं और उसके लिए गिल्ट होता है, तो बस मतलब ध्यान रखते हैं इसके बाद। हाँ, उसके बाद कोशिश करते हैं कि जितना ना हो सके खाएं। रेडियो के थ्रू आप कोई मैसेज देना चाहें लोगों को? यस मैम, लाइक फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई हैव started meditation for about 4 to 5 months, so it has a really good impact in my physical health also because they are both analogous to each other, so मैं यही कहूँगी कि mental health also important, including all the balanced diet because इस तरह से मतलब like consistent रहना is very डिफ़िकल्ट फॉर अस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में तो और ज़्यादा लाइक हमें वर्कआउट नहीं हो पाता, सो जितना हो सके हमें मतलब वर्क करना चाहिए और अपने बॉडी को टाइम देना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 आवर डे में। ये बहुत सही बोला, ये एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए और साथ में एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जितना भी आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं वो रहें। थैंक यू सो मच। आपका नाम? सुमैया।
सुमैया, हेल्दी डाइट के लिए आप क्या करते हैं? मेरे घर पे मतलब ऐसे कुछ फालतू बनता नहीं है, घर का ही खाना बनता है, सब्जी या फिर नॉनवेज, चिकन वगैरह, फिश, तो मीट। हेल्दी डाइट लेते हैं। स्कूल में कैसे, अब घर पे तो हेल्दी डाइट हो जाता है, लेकिन अब बाहर आते हैं तो कुछ तो अनहेल्दी खाने का मन होता ही है, उस दौरान आप क्या करते हैं? स्कूल में तो समोसे रोज हो ही जाते हैं, समोसे चिप्स। अच्छा, रोज चिप्स या समोसे हो ही जाते हैं। फिर उसके बाद घर पे फिर रात में एक चिप्स तो हो ही जाता है। तो मतलब आपको हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। तो आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले खुद के लिए आप क्या कहेंगे? मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ी ज़्यादा मतलब हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, डाइट पे फोकस करना चाहिए, और अपनी जो जंक फूड है मतलब उस पर स्टॉप करना चाहिए खुद को मुझे। आप रेडियो के थ्रू जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम, वी शुड हमें अपने डाइट प्लान बनाना चाहिए, उनको जो डाइट में लेना है, इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो सब लेना चाहिए, इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सब। आप किस तरह से डाइट का ध्यान रखते हैं? मैम, मैं डाइट प्लान बनाती तो वो फॉलो नहीं होता। तो फिर भी मम्मा हेल्दी फूड्स बनाती है घर पे, वो काफ़ी ध्यान रखती है इन सब चीज़ों का। तो अभी आपने फिर क्या सोचा, मतलब क्या करने वाली हैं? क्या करने वाली? हेल्दी डाइट लेने वाले? यस। नाम आपका? आमना। आमना, थैंक यू सो मच। आपका नाम? आकृति। आकृति, आप हेल्दी डाइट के लिए क्या करते हैं? मैम, हमारे घर में तो सब थोड़े हेल्थ कॉन्शियस ही है, तो वो बेनिफिट हो जाता है वहाँ से। और हेल्दी डाइट के लिए आई मेक श्योर कि मैं रोज बीटरूट या एप्पल तो मतलब कंज्यूम करूँ इनमें से कुछ तो। और जितना ज़्यादा जो अनहेल्दी होता है या कैंटीन का तो मैं कभी नहीं खाया, स्कूल की कैंटीन तो फिर मैं अवॉइड करती हूँ उसको। अच्छा, सभी लोग ना हेल्दी डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो क्या चीज़ें जो अगर आप ये भी कर लें तो आप हेल्दी रहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम, अगर डाइट फॉलो नहीं कर सकते तो ऐसा होता है कि अगर आप सुबह उठ के योगा या मेडिटेट कर सको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अभी स्पेशली कोविड में सब लोग बहुत सेल्फ केयर और सेल्फ कॉन्शियस हो गए, तो वो उस पर ध्यान रखते हैं। तो अगर हेल्दी डाइट नहीं ले सकते तो एक्चुअली आपको फिजिकल मतलब थोड़ा अच्छे से करो, ताकि आपका जो एनर्जी इनटेक और आउटपुट है वो बैलेंस हो जाए। जी हाँ, सही बात बोली। खाने की तो सब बात करते हैं, लेकिन योगा मेडिटेशन के बारे में हर कोई बात नहीं करता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, इससे आप हेल्दी रहेंगे। आपका नाम? सारा। सारा, हेल्दी डाइट के बारे में भी बात हो रही है, तो आप किस तरह का खाना खाना पसंद करती हैं? मैम, बीइंग एन एफएन स्टूडेंट, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ। मेरे फैमिली में भी काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं, तो इस चीज़ में काफ़ी हेल्प होती है। वो खुद से ही खाने नहीं देते हैं, पहली बात तो अनहेल्दी फूड। और एफएन स्टूडेंट होने के नाते मुझे पता है कि प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, हेल्दी फूड ही खाना है। तो मैं स्कूल में भी ज़्यादातर टिफ़िन लेकर आती हूँ और मैं बहुत अवॉइड करती हूँ अनहेल्दी फूड और कैंटीन फूड। कभी ऐसा हुआ है कि आप डाइट फॉलो करते करते कभी तो ऐसे कि सब्र का बांध टूट गया, बस अब मुझे समोसे दिख रहे हैं, मुझे खाना है? नहीं मैम, समोसे नहीं, केक। अच्छा। केक्स का था कि अच्छा। केक की वजह से मेरा टूट गया था, पर कभी कभी तो चलता है। यस मैम, कभी कभी तो चलता है। कभी कभी से तो कुछ भी नहीं होता। थैंक यू। थैंक यू मैम। आपका नाम क्या है? लोकेश भारद्वाज। लोकेश, लोकेश, रेडियो के थ्रू जो आपको देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जितनी ज़रूरी आपकी डाइट है उतनी ज़रूरी आपकी हेल्थ भी है। तो आपको फिजिकली भी एक्टिव रहना चाहिए और डाइट भी आपको बैलेंस रहनी चाहिए एकदम। इट मीन मैम 70% डाइट एंड 30% फिजिकल, तो दैट्स मेक अ गुड बॉडी। ऐसा हर कोई हेल्दी रह सकता है। ऐसा। थैंक यू। आपका नाम? सामिया। सामिया जी। सामिया, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हेल्दी डाइट इम्पॉर्टेंट है, पर चीट मील्स भी कभी कभी आप कर सकते हो, बट यू जस्ट नीड टू ट्राई क्या वो चीट मील्स जो ले रहे हो आप घर पे भी बना के ले सकते हो। एंड यू शुड अवॉइड आउटसाइड फूड्स। इट्स बेटर इफ़ यू ईट होममेड फूड, क्योंकि अभी कोविड का टाइम भी चल रहा था। योर इम्यूनिटी शुड बी स्ट्रॉन्ग। यू शुड ऐड द सैलड्स और फ्रूट्स इन योर मील, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमने बचपन से बड़ा वन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो आई थिंक फ्रूट्स एंड सैलड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड होम बेस्ड फूड यू शुड टेक। बिल्कुल सही, थैंक यू। और इस वक्त है हमारे साथ कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो मैम, आपसे जानना चाहूँगी इम्यूनिटी बूस्टर फूड के बारे में। आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं, बिकॉज कोरोना जो है अभी गया नहीं है, इम्यूनिटी की सख्त ज़रूरत है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तभी हम उससे लड़ पाएंगे। तो आप
शिक्षा बच्चों को कैसे देते हैं, किस आप कौन सा जरिया आप यूज करती हैं, कैसे आप बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाते हैं? ओके, हाँ, सी जहाँ तक इम्यूनिटी बूस्टर फूड का सवाल है, शायद कोविड तो अभी आया, लेकिन हम बच्चों को टाइम टू टाइम बैलेंस्ड डाइट कैसे लेनी है इसके बारे में उनको सेंसिटाइज करते रहते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं। इसके लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, राइट फ्रॉम छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक में। एक बैलेंस्ड डाइट का एक्टिविटीज़ में ये शामिल होता है कि वो अपना फूड किस तरह से लेकर आते हैं, किस तरह का उनको लंच बॉक्स लेकर आना है, स्कूल में क्या क्या वो चीज़ इस तरह से खाएं कि अपनी इम्यूनिटी को उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो ये रेगुलर एक्टिविटी हमारे यहाँ होती रहती हैं। उसके बाद में ये कोविड आने के बाद में स्पेशली हम लोग भी अलर्ट हो गए एज टीचर एडुकेटर्स, और उसके साथ साथ में बच्चों को भी हमने और इसके बारे में अवेयरनेस देनी शुरू की। और उसके बाद में यही बताया गया कि जितना हो सके फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए, और हमने ये अपनी कैंटीन में भी इस बात को बहुत क्लियरली बता कर रखा है कि वहाँ पर कोई फास्ट फूड अवेलेबल नहीं रहेंगे, फ्राइड चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं रहती हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि देखिए बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनके लिए ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, या उनके लिए कह दें कि एक तरह का बैलेंस इसमें भी लेकर चलना है। तो ज़रूर एक दिन ऐसा होता है जिसको हम शायद चीट डे कह सकते हैं, जिसमें बच्चे अलाउड भी हैं कि वो कैसा भी फ्राइड फूड ला सकते हैं या कुछ ऐसा खाना ला सकते हैं जो उनकी पसंद का हो, चाहे वो पिज़्ज़ा हो या पास्ता भी हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में बाकी दिनों में कभी कभी डाइट को फिक्स भी किया जाता है, लेकिन जनरली ये बता दिया जाता है कि कैसे पूरे न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखते हुए बैलेंस्ड डाइट को यहाँ पर लाना है। और इसके साथ साथ में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए नॉट ओनली देयर फूड सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फूड एंड न्यूट्रिशन का एक अलग डिपार्टमेंट चलता है, जो टीचर इंचार्ज हैं वो शी टेक्स केयर ऑफ इट एंड शी कंडक्ट्स दिस सेशंस विद द स्टूडेंट्स क्लास वाइज। क्लास 6 में उनको बच्चों को अवेयरनेस दी जाती है, क्लास 7 में अलग तरह से उनके साथ सेशन लिया जाता है, और गर्ल्स और बॉयज़ के कंबाइंड सेशंस भी होते हैं। और कभी कभी हमें गर्ल्स की डाइट को अलग से ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उनकी ब्लड लॉस भी होता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से उसको ब्लड को इंक्रीज़ करना है, तो उनके लिए भी अलग से सेशंस भी लिए जाते हैं, वो भी एक पार्ट रहता है। और हम जनरल असेंबली जब करते हैं तो उसमें हम बच्चों को ये ज़रूर बताते हैं कि कैसे हेल्दी फूड लेना है, और उसके साथ साथ में नॉट जस्ट हेल्दी फूड, हेल्दी एक्सरसाइज। एंड इट इज़ नॉट ओनली द फूड, healthy food for your physical strength and healthy food for your mental strength, which is equally important. We should not forget that healthy mind will be there only in the healthy body. So both are very much connected with each other. अच्छे विचार उनके होंगे और अच्छा खाना होगा, तो दोनों मिलकर उनकी एक अच्छे फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी रहेंगे। तो जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा पानी वैसी वाणी। तो इस चीज़ को देखते हुए पानी भी अच्छा पिएं और खाना भी अच्छा खाएं, क्योंकि जैसा आप खाना खाएंगे उस तरह के आपके थॉट्स होंगे। तो बच्चों को ये ज़्यादा ज़रूरी बताया जाता है कि अपने थॉट्स अच्छे रखने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ को लाने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों को कंबाइन करिए, मिलजुल कर चलिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मानव रचना रेडियो for coming, sparing your time and giving your valuable suggestions to us, and not just our food and nutrition department, but I'm sure our mass media department has also learned a lot today. It was a good exposure to them. So thank you so much, Manav Rachna, once again. Thank you. तो आज हम आए कालका पब्लिक स्कूल अलकनंदा दिल्ली में, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे बच्चों से बात की, उनसे जाना कि किस तरह का डाइट होना चाहिए, कैसे वो अपने खान पान का ध्यान रखते हैं। और हर स्कूल में कैंटीन तो होती है, तो उस कैंटीन में वो क्या खाना पसंद करते हैं और उसके साथ साथ वो अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हैं। और भी कई सारे सवाल हमने जाने, बहुत सारी हमने बातें की, काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। नमस्कार।